सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। संस्कृत साहित्य की प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत अभी तक हम महाकाव्यों से संबंधित, गद्य काव्यों से संबंधित, रूपकों से संबंधित, नाटकों से संबंधित और नीति काव्यों और उनके रचनाकारों के विषय में 400 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज साहित्य प्रश्नोत्तरी के इस वीडियो में हम प्रमुख अर्वाचीन अर्थात आधुनिक कवियों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रश्नोत्तरी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से देवर्षि किसकी उपाधि है? मथुरानाथ शास्त्री, कलानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री या फिर सूर्य नारायण शास्त्री? तो देवर्षि के नाम से जाना जाता है कलानाथ शास्त्री जी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम के नाम से जाने जाते हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री या फिर डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री? तो कवि शिरोमणि और कवि सार्वभौम के नाम से प्रसिद्ध हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जो कि देवर्षि कलानाथ शास्त्री के पिताजी ही हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। तीसरा प्रश्न है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री का जन्म कहाँ एवं कब हुआ? जयपुर में 1946 में, मानपुरा में 1946 में, जयपुर में 1936 में या फिर जयपुर में 1939 में? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स। जयपुर में 1936 में देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी का जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है, जीवनस्य पृष्ठद्वयम् किसके द्वारा रचित है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रोफेसर हरिराम आचार्य, देवर्षि कलानाथ शास्त्री या पंडित पद्म शास्त्री? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा रचित है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। अर्वाचीन कवियों से संबंधित हम पूर्व में चैनल पर पढ़ चुके हैं। एक एक कवि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है। तो अगर आपने इनसे संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से या फिर संस्कृत साहित्य की प्लेलिस्ट से आप अर्वाचीन कवियों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, जीवनस्य पृष्ठद्वयम् किस श्रेणी का काव्य है? क्या विधा है इस काव्य की? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यायिका या फिर उपन्यास? तो ये है एक उपन्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, जीवनस्य पृष्ठद्वयम् में किसकी कथा वर्णित है? राकेश कल्पना की, सुरेश अल्पना की, राकेश अदिति की या राकेश सरिता की? इसके नायक और नायिका कौन है जिनकी प्रणय कथा जीवनस्य पृष्ठद्वयम् में वर्णित है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, राकेश और कल्पना की। बहुत ही अच्छी कथा है, आपको निश्चित रूप से ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए में जब अर्वाचीन साहित्य एक ऑप्शनल के रूप में आता है तो वहाँ पर मैंने ये उपन्यास पढ़ा है। बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाला, अपने आप को जोड़ देने वाला बहुत ही अच्छा उपन्यास है। राकेश और कल्पना की प्रणय कथा इसमें वर्णित की गई है। सातवां प्रश्न है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा रचित रूपक नहीं है? कथानकवल्ली, महाभिनिष्क्रमणम, प्रताप सिंघीयम या चित्तौड़ सिंह? तो कौन सा नहीं है? चारों ही काव्य देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा रचित हैं, किंतु इनमें से रूपक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कथानकवल्ली, जो कि कथाओं का संग्रह है, कोई रूपक नहीं है। आठवां प्रश्न है, मंजूनाथ के उपनाम से कविताएं करने वाले कवि हैं? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, प्रोफेसर हरिराम आचार्य या फिर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजूनाथ के नाम से कविताएं करते थे। नवा प्रश्न है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म कब हुआ? 1876 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या 1899 ईस्वी में? तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा।
10वां प्रश्न है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पिता का क्या नाम था? कलानाथ शास्त्री, देवनारायण भट्ट, बद्री दत्त भट्ट या फिर द्वारकानाथ भट्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, द्वारकानाथ भट्ट था इनके पिता का नाम। ये स्वयं पिता हैं किसके? कलानाथ शास्त्री के। तो इनके पुत्र का नाम है कलानाथ शास्त्री और पिता का नाम है द्वारकानाथ भट्ट। 11वां प्रश्न है अपने काव्य में ब्रज भाषा के कवित्त, सवैया इत्यादि छंदों का प्रयोग करने वाले कवि हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, प्रोफेसर हरिराम आचार्य, पंडित पद्म शास्त्री। तो किसने अपने काव्यों में कवित्त और सवैया छंद का प्रयोग किया है? तो वो हो जाएंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इनके द्वारा रचित मंजूनाथ काव्य है जिसमें कि इन्होंने इन छंदों का प्रयोग किया है। 12वां प्रश्न है भारत वैभवम गद्य काव्य के रचयिता हैं? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रोफेसर हरिराम आचार्य या प्रोफेसर दयानंद भार्गव। तो भारत वैभवम की रचना की गई है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री विरचित काव्य नहीं है? साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम या संस्कृत नाट्य वल्लरी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, इसके अतिरिक्त भारत वैभवम, इन सब की रचना की है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री में। तो इनका काव्य कौन सा नहीं है? संस्कृत नाट्य वल्लरी। 14वां प्रश्न है मान सिंह के रचनाकार हैं? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो मान सिंह के रचनाकार हो जाएंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कवियों से संबंधित, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। कई बार इनके जन्म स्थान से संबंधित, इनके पिता से संबंधित, इनको मिली हुई उपाधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनका जन्म स्थान, जन्म का समय, इनके पिता इत्यादि को अच्छे से याद रखना है। बहुत ही लिमिटेड कवि दिए गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो आपको जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उसके पाठ्यक्रम में जो भी अर्वाचीन कवि हैं उनको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री विरचित आदर्श रमणी किस श्रेणी का काव्य है? महाकाव्य, गीति काव्य, कथा या फिर उपन्यास। तो क्या विधा है आदर्श रमणी की? आदर्श रमणी है एक उपन्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है 1904 में जयपुर से प्रकाशित होने वाली किस पत्रिका का प्रथमतः संपादन भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा किया गया? भारती, संस्कृत रत्नाकर, विश्वंभरा या फिर श्रवण शतकम। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, संस्कृत रत्नाकर, जो कि 1904 में प्रारंभ हुई थी, उसका सबसे पहले संपादन करने वाले थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। 17वां प्रश्न है मानव वंश महाकाव्य के रचयिता हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो मानव वंश महाकाव्य के रचयिता हो जाएंगे पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। ऑप्शन नंबर ब। 18वां प्रश्न है मानव वंश महाकाव्य, जिसको कि मान वंश महाकाव्य भी कहा जाता है, इसमें कितने सर्ग हैं? 8, 13, 17 या फिर 18। तो इसके अंतर्गत है 17 सर्ग। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है पंडित सूर्य नारायण शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ हरियाणा में, मानपुरा जयपुर में, सिंगाली यूपी में या फिर जयपुर में। तो इनका जन्म हुआ था महेंद्रगढ़ हरियाणा में, जबकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जयपुर में ही हुई। तो इनका जन्म स्थान महेंद्रगढ़ है, ये आपको याद रखना है। 20वां प्रश्न है पंडित पद्म शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़, भिवानी, रामपुरा या फिर सिंगाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, सिंगाली, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। पंडित पद्म शास्त्री का जन्म हुआ था वहां पर, जबकि वर्तमान में ये जयपुर में निवास कर रहे हैं। 21वां प्रश्न है दुर्लभ दाम्पत्यम कथा संग्रह किसकी रचना है? पंडित पद्म शास्त्री की, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री की या फिर देवर्षि कलानाथ शास्त्री की। तो दुर्लभ दाम्पत्यम लिखी गई है पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही हो जाएगा।
22वां प्रश्न है स्वर्ण काकः किसकी प्रसिद्ध रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो आपको ध्यान रखना है किसकी ये प्रसिद्ध रचना है। देवर्षि कलानाथ शास्त्री की, पंडित पद्म शास्त्री की, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की, या फिर पंडित प्रभाकर शास्त्री की। तो ये है पंडित पद्म शास्त्री की रचना, तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही होगा। 23वां प्रश्न है स्वर्ण काकः किस देश की लोक कथा है। जावा, सुमात्रा, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। स्वर्ण काकः जो कथा है वो म्यांमार या फिर वर्मा उस देश की लोक कथा है जिसका की संकलन पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा अपने काव्य में किया गया है। अगला प्रश्न है स्वर्ण काकः का संकलन किस काव्य में किया गया है। विश्व कथा शतकम में, कथानक वल्ली में, दुर्लभ दाम्पत्यम में या सिनेमा शतकम में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, विश्व कथा शतकम, जिसमें कि संसार के विभिन्न देशों की लोक कथाओं का 100 कथाओं का संकलन पद्म शास्त्री के द्वारा किया गया है। तो उसी में स्वर्ण काकः का संकलन भी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है लेनिनामृतम महाकाव्य के रचयिता हैं प्रोफेसर हरिरामाचार्य, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी, पंडित पद्म शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो लेनिनामृत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पंडित पद्म शास्त्री की, तो ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा। 26वां प्रश्न है स्वराज्यम किस श्रेणी का काव्य है। स्वराज्यम भी पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये किस श्रेणी का काव्य है। महाकाव्य, खंड काव्य, ऐतिहासिक गद्य काव्य या फिर उपन्यास। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर प। 5 सर्गों में विभाजित ये एक खंड काव्य श्रेणी का काव्य है जिसमें कि भारत देश की परतंत्रता के कारणों, उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति इत्यादि का वर्णन किया गया है, और इसका जो प्रधान रस है वो है वीर रस। ये सारी बातें भी आपको स्वराज्यम के विषय में याद रखनी है। 27वां प्रश्न है पंडित पद्म शास्त्री विरचित शतक नहीं है। श्रमण शतकम, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, सिनेमा शतकम। तो पंडित पद्म शास्त्री ने 3 शतकों की रचना की है और इनके द्वारा जो रचित नहीं है वो हो जाएगा श्रमण शतकम। 28वां प्रश्न है आत्मवेदना कहानी के रचयिता हैं पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी या पंडित मोहनलाल पांडेय। तो आत्मवेदना के रचयिता हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने किस ग्रंथ या पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया। विश्वंभरा, राजस्थानस्य आधुनिक निबंधकारा, श्रमण शतकम या फिर भारती। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। भारती का संपादन कभी भी प्रभाकर शास्त्री के द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने बीकानेर से निकलने वाली विश्वंभरा पत्रिका का संपादन भी किया। राजस्थान आधुनिक निबंधकारा जो कि राजस्थान संस्कृत अकादमी से निकली, इसका संपादन भी किया। श्रमण शतकम का संपादन भी इन्होंने किया है। 30वां प्रश्न है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के पिता का क्या नाम था। वृद्धिचंद शास्त्री, बद्रीदत्त ओझा, द्वारकाधीश शास्त्री या द्वारकानाथ शास्त्री। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, पंडित वृद्धिचंद शास्त्री, जो कि स्वयं भी एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ये थे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के पिता। 31वां प्रश्न है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की रचना नहीं है। जगद्गुरु शंकराचार्य, महाकविर्माघः, कादम्बरी टीका या विलहण चरितम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। कादम्बरी टीका प्रभाकर शास्त्री के द्वारा रचित नहीं है। इन्होंने जगद्गुरु शंकराचार्य, महाकविर्माघ, विलहण चरित इन तीनों की रचना की है। 32वां प्रश्न है विद्याभूषण और आशु कवि की उपाधि से विभूषित कवि हैं पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी या पंडित मोहनलाल पांडेय। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। पंडित पद्म शास्त्री को आशु कवि और विद्याभूषण की उपाधियां प्रदान की गई हैं। 33वां प्रश्न है गिरवाण गिरा गौरवम के रचयिता हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री या फिर डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री।
तो गिरवाण गिरा गौरवम के रचनाकार के रूप में जाना जाता है देवर्षि कलानाथ शास्त्री को, जिसमें कि इन्होंने संस्कृत भाषा की गौरव का, उसकी महत्ता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। 34वां प्रश्न है, जयपुर के राजा मान सिंह किसके शिष्य थे? पंडित वृद्धिचंद शास्त्री के, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के या पंडित पद्म शास्त्री के? तो ये थे शिष्य पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के। ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, कथानकवल्ली कथा संग्रह में कितनी कथाएं हैं? कथानकवल्ली किसके द्वारा लिखी गई है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा। तो इसमें कितनी कथाएं हैं? 4, 6, 12 या फिर 25? तो इसके अंतर्गत है 6 कथाएं। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा कलाशालिनी नामक नवीन छंद की समुद्भावना की गई? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रोफेसर हरिराम आचार्य या पंडित पद्म शास्त्री? तो कलाशालिनी नया छंद लिखा गया, इसका आविष्कार किया गया देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। 37वां प्रश्न है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री को राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान किस वर्ष दिया गया? 2008 ईस्वी में, 2012 में, 2013 में या 2020 में? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 2012 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है, लेनिनामृतम महाकाव्य का अंगीरस है? लेनिनामृतम महाकाव्य लिखा गया है पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा, जिसमें कि बोल्शेविक क्रांति के व्लादिमीर लेनिन को इसका नायक बनाया गया है। तो इसका अंगीरस क्या है? श्रृंगार, शांत, वीर या फिर करुण? तो इसका अंगीरस है वीर रस। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा। 39वां प्रश्न है, पंडित पद्म शास्त्री की रचना है? वेणुवादकः राजतरंगिणी राजपुत्रः वेणुधारकः राजपुत्रः? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, वेणुवादकः। और अंतिम प्रश्न है, किस आधुनिक कवि ने अपनी काव्य रचना में सिनेमा के द्वारा हुए सांस्कृतिक प्रदूषण का यथार्थ चित्रण किया है? डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी ने, पंडित पद्म शास्त्री ने, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने या फिर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने? तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर ब, पंडित पद्म शास्त्री ने, जिन्होंने कि सिनेमा शतकम लिखा है। इसमें इन्होंने सिनेमा के द्वारा हुए सांस्कृतिक प्रदूषण का यथार्थ चित्रण किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं आधुनिक कवियों से संबंधित। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर ये आपको याद नहीं हुआ है तो बार बार इसको देखिए, इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि 1-2 प्रश्न आपको आधुनिक कवियों से संबंधित इस वीडियो से अवश्य ही परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य ही दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड हों आपको उनके बारे में पता चल सके। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।